Okay, okay. So today's topic is रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ओके, resource planning. Okay, resource planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources। जो संसाधन है उसके न्यायसंगत उपयोग के लिए उसका बड़े पैमाने पर नियोजन करना, प्लानिंग करना जरूरी है, सबसे जरूरी अनिवार्य है। बिना प्लानिंग के हम लोग रिसोर्स का यूज ठीक से नहीं कर सकते हैं और डेवलपमेंट जो कि रिसोर्स पे डिपेंड करता है वो सही से नहीं होगा। इट हैज इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ये और भी प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग और भी जरूरी हो जाता है भारत जैसे देश के लिए, विच हैज enormous diversity in the availability of resources। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि संसाधन का की उपलब्धता हमारे देश में, इसका बहुत विविधता है। हमारे देश में हर एक रीजन में, हर एक एरिया में रिसोर्सेज नहीं पाए जाते, है कि नहीं? ये करेक्ट और नॉट? इट इज, for example, there are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे रीजन हैं जो कि कुछ खास प्रकार के संसाधनों, रिसोर्सेज में बहुत समृद्ध है, बहुत रिच है, लेकिन कुछ दूसरे रिसोर्सेज की वहां कमी है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। क्या है? कुछ रीजन में तो सफिशियंट है, बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो कुछ संसाधनों के मामले में बहुत ही ज्यादा आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशियंट है, वहां उसकी कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिसोर्सेज, कुछ एरिया जैसा है जहां पर संसाधनों की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट्स। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड गोल्ड डिपोजिट्स। यहाँ खनिज और कोयला का बहुत बड़ा भंडार है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश हैज abundance of water resources but lacks in infrastructural development। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसका भरपूर भंडार है, लेकिन वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत जो जरूरतें होती है, वो उसकी कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का कौन से राज्य में भंडार है? बहुत ज्यादा, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। You must give responses। हाँ, राजस्थान किस रिसोर्स में बहुत रिच है? Wind and solar energy, okay, very important source of energy।
बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ पानी के संसाधन की कमी है। The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. बोल रहा है कि कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख रीजन है वो हमारे देश में देश के बाकी हिस्से से अलग थलग है, लेकिन इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। इसका बहुत ही सांस्कृतिक ये धरोहर के रूप में हमारे देश में बहुत समृद्ध हिस्सा माना जाता है। बट इट इज deficient in water infrastructure and some vital minerals, लेकिन यहाँ किसकी कमी है? तो जल संसाधन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और कुछ जरूरी मिनरल्स जो होते हैं उन सब की यहाँ घोर कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड, तो क्या है, अब इसमें बैलेंस की जरूरत है, यानी कि किसी रीजन में बहुत ज्यादा रिसोर्स और मिनरल्स है, कहीं कमी है, तो ऐसा प्लानिंग की जरूरत है कि बैलेंस बना रहे हर रीजन का। अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी संभव है जब रीजन में पाए जाने वाले रिसोर्स का प्लानिंग ऐसा किया जाए कि हर रीजन तक पहुंच हो, हर रीजन का डेवलपमेंट हो सके और हर रीजन तक पहुंचाया जा सके, अवेलेबल कराया जा सके रिसोर्सेज को, ठीक है ना। सो एक्टिविटी इज गिवन, यू हैव टू प्रिपेयर दिस. It is very important and very easy to, you can find out some minerals found in our own state. In Bihar, prepare a list of resources found in your state and also identify the resources that are important but deficient in your state. So it is your activity, जो जिसकी कमी है हमारे बिहार में कौन कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, कौन कौन सा रिसोर्सेज पाए जाते हैं और किन रिसोर्सेज की यहाँ कमी है, उसका आपको लिस्ट बनाना है. You have to prepare a list. Now next topic is resource planning in India. भारत में संसाधन परियोजना नियोजन कैसे किया जाता है, प्लानिंग कैसे होता है, उसका कौन सा प्रोसेस चलता है, किस प्रकार से, उसको हम लोग समझेंगे. रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. रिसोर्स प्लानिंग है यानी संसाधनों का जो नियोजन किया जाता है, योजना बनाई जाती है कि कैसे इसका डेवलपमेंट हो, कैसे निकाला जाए, कैसे सब जगह अवेलेबल किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करके ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स का यूज किया जाए. तो ये सारा प्लानिंग किया जाता है, कहाँ कौन सा रिसोर्स पाया जाता है, पहले उसका पता लगाया जाता है, उसका एस्टिमेट किया जाता है, उसका क्या क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी में वो रिसोर्स किस जगह पाया जा रहा है, ये सारा प्लानिंग करना पड़ता है. तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है. ओके, विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है. नंबर 3 पॉइंट्स आर गिवन. फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचान करना ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन, पूरे एरिया का पता लगाना कि कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, उसका खोज करना और उसका पहचान करना, ठीक है ना, देश के किस हिस्से में कौन सा मिनरल पाया जाता है. दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, इसके लिए क्या करना पड़ता है, सर्वेक्षण करना पड़ता है. मैपिंग, ठीक है ना, मैप बनाना पड़ता है कि कौन कौन सा एरिया इसके अंतर्गत आता है. और क्या क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, क्या क्वालिटी का कौन सा रिसोर्स कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसका संभावना एस्टिमेशन किया जाता है और मेजरमेंट किया जाता है, नापा जाता है रिसोर्स को. दूसरा पॉइंट क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, प्लानिंग स्ट्रक्चर रूपरेखा बनाना, परियोजना तैयार करना, ठीक है, एंडोड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ पता लगाने के साथ साथ उसको यूज करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, क्या स्किल की जरूरत है और कौन सा संस्था इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू निकाला जाएगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी. इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, किस इंस्टीट्यूशन के तहत ये प्लान तैयार किया जाएगा और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, कौन सा स्किल जरूरी पड़ेगा, ये भी प्लान करना बहुत जरूरी होता है.
थर्ड है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, जो प्लान बनेगा कि रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसा करना है, उसको मैच करना है, कोऑर्डिनेट करना है किससे, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। देश का जो डेवलपमेंट प्लान है, राष्ट्रीय विकास जो योजना है, उससे मैच कराना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। India has made concerned efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. भारत ने रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए प्लान पहला ही फर्स्ट 5-year प्लान से ही शुरू कर दिया। आजादी के तुरंत बाद से ही संसाधनों का कैसे विकास करना है, इसका प्लानिंग शुरू कर दिया। ठीक है, find out what resources are being developed in your surrounding by the community, village, panchayat, ward level communities with the help of community participation. आप लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हम लोगों का कौन कौन सा रिसोर्स डेवलप किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका एरिया में क्या क्या नया संसाधन बना लोगों के कम्युनिटी के सहायता से, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, मार्केट, ये सब भी जितना है ये डेवलपमेंट है, क्या क्या किया गया, इसका आप लोगों को उसमें कौन कौन सा रिसोर्स का यूज किया गया, ये सब आप लोग को पता करना है। ठीक है, कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अब किसी भी क्षेत्र का विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, वो फैक्टर होना चाहिए कि वो उपलब्ध हो, वो रिसोर्स, वो संसाधन, वो मटेरियल उस रीजन में अवेलेबल होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फर्स्ट फैक्टर है। डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्स रहेगा तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा, उस रीजन में उसको पाया जाना चाहिए, है ना। बट mere availability of resources in the absence of a corresponding change in the technology and institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। तो बोला एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिसोर्स का अवेलेबल होना, उसके साथ उस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए सही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि नहीं। बिना टेक्नोलॉजी के उसको हम लोग किस प्रकार से डेवलप कर पाएंगे, उसका टेक्नोलॉजी हम लोगों को होना चाहिए, तभी उसका एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है। तो भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ रिसोर्सेस तो बहुत हैं, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण, यानी कि सही टेक्नोलॉजी नहीं उपलब्ध होने के कारण सही ढंग से जितना रिसोर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, है ना। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. उसके बावजूद भी सोर्स तो है, उसके बाद भी वो एरिया आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे एक ही कारण है कि सही से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, सही से प्लानिंग नहीं हुआ, उसका सही टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया। ऑन द contrary, there are some regions which have a poor resource base, but they are economically developed. दूसरे तरफ ऐसे भी हमारे देश के क्षेत्र हैं जहाँ पे रिसोर्स नहीं पाए जाते, संसाधन के मामले में वो पुअर है, लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत डेवलप्ड है। You have to make a list on this basis also. Can you name some resource rich but economically backward regions and some resources poor but economically developed regions? It is your homework. You have to prepare it. You have to complete it. The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. ठीक है, जो इतिहास से हम लोगों को पता चल रहा है, हम लोग इसके साक्ष्य हैं कि
हम लोगों के जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो उपनिवेशक थे, हमारे जो हम पे जिन्होंने शासन किया, उन्होंने हमारे रिसोर्सेज से आकर्षित होके, यहाँ जो पाए जाने वाले बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिनसे आकर्षित होके यहाँ पे आक्रमण किया. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources. और वो उन लोगों को इस रिसोर्स को यूज करने के लिए डेवलप टेक्नोलॉजी पता थी, और टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ से बहुत सारे रिसोर्स को अपने देश ले जाके हमारे देश का रिसोर्स का यूज किया. इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया रिसोर्सेज ऑफ देयर रीजन एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी, और अपने आप को ताकतवर बना दिया, बहुत रिच बना दिया हमारे देश के रिसोर्सेज का यूज करके, अपना टेक्नोलॉजी जानने की वजह से. आज भी हम लोग जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है जिनका यूज करके वो बहुत रिच है और सुप्रीम पावरफुल बने थे, है कि नहीं. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology. तो दूसरा फैक्टर क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ appropriate टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए. सही उसका उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जानना चाहिए, किस प्रकार से उसका यूज किया जाए, है कि नहीं. और इंस्टीट्यूशनल चेंज, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तभी उसका सही से डेवलपमेंट हो सकेगा रिसोर्स का. इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ colonialization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resource and the historical experience of the people. तो इसके साथ भारत में रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सिर्फ उसका रिसोर्स का अवेलेबल होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए. स्किल्ड ह्यूमन बींग्स, जो कि जाने की इस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना चाहिए, इसके लिए ह्यूमन बींग्स को ट्रेंड और स्किल्ड होना जरूरी है. और जो हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस, जो अनुभव प्राप्त हुआ इतिहास से, उसका भी यूज करने आना चाहिए यहाँ के लोगों को, तभी हमारे देश का रिसोर्स का सही तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. किसी भी विकास प्रक्रिया के लिए, कार्य के लिए रिसोर्स सबसे जरूरी चीज है. जब संसाधन रहेंगे तभी तो कोई भी विकास कार्य शुरू हो सकता है. उसके लिए जो जरूरी चीज चाहिए, पहला है रिसोर्सेज. बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, अविवेकपूर्ण, इरेशनल विवेकहीन ढंग से उसका यूज होना, या ओवर यूटिलाइजेशन जरूरत से ज्यादा उपयोग करने की वजह से रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. उसके वजह से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं अगर हम जुडिशियसली इसका यूज नहीं करें, इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें, इरेशनल, अंधाधुंध, बिना सोचे समझे, विवेकहीन तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, या जरूरत से ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं. सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, तो इन प्रॉब्लम्स से को समाप्त करने के लिए क्या जरूरी है? रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, हाँ, प्रोटेक्शन जरूरी है, उसका संरक्षण जरूरी है. Resource conservation at various level is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. तो संसाधनों का संरक्षण करने के लिए ये हमारे नेताओं का प्राचीन काल से, हमारे विचारकों का प्राचीन काल से ये चिंता का विषय रहा है कि किस प्रकार से हम अपने संसाधनों को संरक्षित रखें, ताकि
इसका अच्छे तरह से यूज हो और इसका डेवलपमेंट हो और हमारा देश का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो सके। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग दिस कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज के संरक्षण के बारे में लिखे गांधी जी बहुत सचेत थे और बहुत सही उन्होंने कहा है अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। उन्होंने क्या कहा, यू हैव टू अंडरलाइन हिज वर्ड्स। उन्होंने जो भी कहा है इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया गया है आपको उसको अंडरलाइन करना है। देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी। हमारे देश में हर किसी के लिए बहुत कुछ है, यानी संसाधन बहुत मात्रा में है, जितना लोग हैं उनके जरूरत के लिए बहुत कुछ है। एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, लेकिन लोगों के लालच के लिए नहीं है। लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, यानी संसाधन बहुत मात्रा में है, लेकिन लोगों की जो लालच है उसको संतुष्ट करने, लालच तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं, हो तो और चाहिए का जो लालच होता है, ग्रीड होता है, उसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी फुलफिल नहीं किया जा सकता। ये मानना था गांधी जी के लिए, है ना। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for the resource depletion at the global level। पूरे वैश्विक स्तर पर जो रिसोर्सेज का जो दोहन शोषण हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, उसके पीछे उनका रूट कॉज वो क्या मानते थे, उसके पीछे उसका जड़ में कौन सा कारण था, तो इंडिविजुअल का व्यक्तिगत जो लालच है, हमको और चाहिए, हमारे पास ही सारा रिसोर्स रहे, हम ही सब यूज करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करते जाना, ये जो ग्रीड है उस यही मेन है संसाधनों के निम्नीकरण का, डिप्लीशन का, पूरे वैश्विक स्तर पर। ये सिर्फ पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात नहीं थी, ग्लोबल लेवल पे। ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेज। ठीक है ना, ये क्या चाहते थे कि मास प्रोडक्शन यानी बहुत सारा संसाधन एक बार में ही निकाल लेने से ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा लोग मिलके इन संसाधनों का यूज करें, वो लोग निकालें। ओके, बाद हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ। वन फिगर इज गिवन इन 1.3 इन इंडिया लैंड रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज आर देयर। हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जाएंगे। उसमें है लैंड रिसोर्सेज में फिगर दिया हुआ है, पिक्चर इज गिवन, अ डायग्राम इज गिवन in figure 1.3, land under important relief features. There are many relief features like mountains, plain, plateaus, etc. So mainly we are talking about the percentage of plains area, mountain area and plateau area in India. Okay, we live on land, हम लोग जमीन पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। we perform our economic activity, खेती करना हुआ, इंडस्ट्री सेटअप करना हुआ, मार्केट लगाना हुआ, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इस भूमि पे ही, इस लैंड पे ही करते हैं। और इसका हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज करते हैं। वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन इस प्रकार से लैंड है। हम लोग की बस्तियां यहीं रहती है, बड़े बड़े सेटलमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड चाहिए, सारे चीज के लिए सारा रिसोर्स, रेलवेज, हाईवेज, सबके लिए लैंड रिसोर्स चाहिए। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, क्या क्या सपोर्ट करता है? इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्स। यू हैव टू अंडरलाइन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्स। फर्स्ट, in the first place it supports natural vegetation। natural vegetation यानी जो फॉरेस्ट है, प्राकृतिक वनस्पति है, इसी पे उगती है, इसी पे खड़ी है। वाइल्ड लाइफ जितने हैं, वन्य के साथ साथ जंगली जानवर जो भी है, वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीवन जो भी है, ह्यूमन लाइफ भी, हम सबका जीवन भी लैंड रिसोर्स पे ही डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना भी होता है, एग्रीकल्चर से लेके बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, these all
depend upon land resource. So land resource is very important for the survival of human beings. However, land is an asset of a finite magnitude. लेकिन ये एक एसेट भी है, लेकिन ये फिक्स्ड है. जितना लैंड है वो फिक्स्ड है, वो घटते बढ़ते नहीं रहता है. Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning. हम लोगों ने भी देखा कि प्लानिंग की बहुत जरूरी है. तो चूंकि ये फिक्स्ड है, लैंड रिसोर्स है वो फिक्स्ड है, तो क्या करना है? जब ये फिक्स्ड है तो आप लोग को, हम लोग सब कोई को मिलके इसका सही ढंग से केयरफुली प्लान करके इसका यूज करना चाहिए. इंडिया हैज